हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये आपने प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है और 12th क्लास में भी हम इसको पढ़ेंगे। इजी चैप्टर्स है। यदि आपने इसको 11th क्लास में याद कर लिया है तो ये मान के चलो कि 50% जो 12th क्लास में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये आपका कंप्लीट है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 7। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे किसको? पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? कि वे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, वे एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में एंटर करेगा वे एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। और जनरली पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 to 18 इन पीरियोडिक टेबल। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो रखे गए हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए हैं 13 to 18 ग्रुप्स में पीरियोडिक टेबल में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of p block elements is NS2 and P126। p ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, p ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 and P126। यहाँ पर जो N है, ये N वैलेंसी सेल को रिप्रेजेंट करता है। वैलेंसी सेल के s ऑर्बिटल्स में, या हम सबसे आगे कह सकते हैं s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वैलेंसी सेल के p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे 1 2 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। अब जनरल हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन जो फॉर्मूला है NS2 P126 है और N यहाँ पर जो है वैलेंसी सेल को रिप्रेजेंट करता है, आउटर सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब जनरली हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए हैं 13 to 18 ग्रुप्स में रखे गए हैं। 13 जो ग्रुप है, 13 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। और आपको ये जो ग्रुप है 13 जो ग्रुप्स है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, इसको आपको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि इन एलिमेंट्स को याद कैसे रखेंगे। सिंबल आपके याद होने चाहिए, नेम भी आपके याद होने चाहिए। और आपको जो ट्रिक है शॉर्ट वो बता रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक्स है बैंगन, आलू,
गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। शॉर्ट ट्रिक से अपने एलिमेंट्स को आप याद रख सकते हो। 14 जो ग्रुप है, 14 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, इस ग्रुप्स को भी। कहे सीवेज, हमें वर्ड्स पे नहीं जाना, इन शब्दों का मतलब नहीं निकालना शॉर्ट ट्रिक्स का, हमें केवल ये याद रखने से मतलब है। तो कहे शिव जी सुने पार्वती, 14 ग्रुप्स की शॉर्ट ट्रिक होगी। 15 जो ग्रुप्स है, 15 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये जो एलिमेंट्स हैं ये 15 ग्रुप्स में प्रेजेंट है। और इस ग्रुप्स को याद रखने की जो शॉर्ट ट्रिक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इन एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। 16 जो ग्रुप्स है, इस ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। इस ग्रुप्स को जो याद रखने की शॉर्ट ट्रिक्स है, ओ साइमंड्स, साइमंड्स एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर था। तो ओ साइमंड्स सहवाग तेरे को फोड़ेगा, और भी बना सकते हैं। 17 जो ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसटीपी। 17 ग्रुप्स एलिमेंट्स हो गए। और ये जो 17 ग्रुप्स है, इसको याद रखने की जो शॉर्ट ट्रिक है, फिर, कर, बाहर, आई, आंटी। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हो। 18 जो ग्रुप है, 18 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ये जो ग्रुप्स हैं ये 18 ग्रुप्स एलिमेंट्स हो गए। और इसको याद रखने की जो शॉर्ट ट्रिक है, हे नेताओं और कर्मचारियों जिंदा रहना। वापस एक बार बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इसको। हे नेताओं और कर्मचारियों जिंदा रहना। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हो। अभी प्रीवियस में पहले बता चुका हूं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था
NH2 NP126। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जिनका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है। तो जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में एंटर करे वे जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है। और यहां पर जो एक्सेप्शन है वो हीलियम है। और यू नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम एलिमेंट्स इज 1s2। यानी हीलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल्स में एंटर करता है। लेकिन फिर भी हीलियम को हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा है, एल्किन ग्रुप में रखा गया। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हीलियम s ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन इसको 18 ग्रुप्स में जो रखा गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही इसको रखा गया है। इसकी स्टडी हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, हीलियम की जो प्रॉपर्टीज है, हीलियम की प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के साथ मैच करती हैं। और जब हीलियम की प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के साथ मैच करेंगी, इस कारण से इस हीलियम को जो रखा गया है ना, हीलियम को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही रखा गया। तो हीलियम जो है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में एंटर करता है, s ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, लेकिन इनको रखा गया p ब्लॉक्स के अंदर ही। तो ये जो है हीलियम, ये एक्सेप्शन है इस ब्लॉक में कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में एंटर नहीं करता है इसका। अब एक इंपॉर्टेंट बात, p ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, p ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स से पीरियोडिक टेबल का एकमात्र ऐसा ग्रुप है, ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जनरली बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एसटीपी, ये जो एलिमेंट्स हैं मैंने जिनको स्क्वायर के अंदर क्लोज कर दिए हैं, ये एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स हैं और इनकी लेफ्ट साइड जो एलिमेंट्स रहेंगे, लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं और राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं, राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं ना, ये नॉन मेटल्स हैं। इट्स मींस पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेनली जो एलिमेंट्स हैं, लार्ज नंबर्स में जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल में हम बात करें, मिड में जो आएंगे डी ब्लॉक्स हैं, स्टार्ट जो होता है आपने पीरियोडिक टेबल देखी, एस ब्लॉक्स हैं, नीचे अच्छे जो रखे गए वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए। बाकी लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स रहेगी पी ब्लॉक से लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स रहेंगे, मैंने जो इसमें स्क्वायर में क्लोज के इससे पहले जो एलिमेंट्स रहेंगे उधर वो जनरली सारे के सारे मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल्स में तो जो लार्ज नंबर्स में जो मेटल्स हैं वो लार्ज नंबर्स में जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, लेकिन पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लार्ज नंबर में नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स भी हैं इसमें और मेटेलॉइड्स भी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। अब जनरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अब एग्जाम में आप जनरली हम याद करें तो एटॉमिक नंबर से याद करें 1 2 3 4 5 इस तरह से
हम एलिमेंट से याद करें तो याद करना कठिन कार्य है, काफी टफ कार्य है, इसलिए शॉर्ट में ना पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो आप। जनरली आपको 10 तक तो याद होंगे ही होंगे, 1 से लेकर के 10 तक एटॉमिक नंबर आपको याद होंगे। चलो अभी बात करते हैं इसकी भी एटॉमिक नंबर्स की। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन था NS2 NP1 to 6 था। और आपको पता है बोरोन जो होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। और जब बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है तो आप इस बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे, आप इसके अकॉर्डिंग जब आप लिखोगे तो बोरोन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p1, यानी वैलेंसी शेल यहाँ पर सेकंड है। ये जो नंबर्स होते हैं वैलेंसी शेल के नंबर्स होते हैं, यहाँ पर जो वैलेंसी शेल है ये सेकंड है। तो सेकंड के वैलेंसी शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो जब ये वैलेंसी शेल 2 है तो इस n की यहाँ पर वैल्यू होगी 2s2, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, वैलेंसी शेल 2 है तो 2p, और p में इलेक्ट्रॉन आ गया 1। तो ये जो 13 ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंसी शेल के अंदर p ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एटॉमिक नंबर 6 होगा, 6 होगा, तो इसके अंदर p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 4, F में p ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन, और नियोन में p ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। अभी आगे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। अब एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना इजी है, और एटॉमिक नंबर कैसे याद रखोगे, 10 तक तो आपके याद है ही। जब आप अप टू डाउन चलोगे तो +1 इसके एटॉमिक नंबर में इस सीरीज में जो भी है, इस पीरियड्स में जो भी है, जब अप टू डाउन चलेंगे तो उसमें +8 ऐड कर दो। इस सीरीज में जो है इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आ जाएगा +18। ये जो एटॉमिक नंबर आएगा इसका जो है तो अप टू डाउन चलने पर +18 ऐड कर दो। इससे पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर आ जाएगा +18 और +13। यानी एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको 8, 18, 18, 32 ऐड करना है, एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं। सपोज दैट बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5। इस एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए इसमें 8 ऐड करना है, तो 5 + 8 13। 13 जो एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का हो गया। गैलियम का आपको अब इसका एटॉमिक नंबर आपको याद कर पता करना है कि गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो इस 13 में +18 ऐड कर दो। जब 13 + 18 ऐड करोगे तो ये जो गैलियम है इस गैलियम का एटॉमिक नंबर आएगा, जब 18 ऐड करोगे तो 31। इंडियम का यदि आपको इस एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो इस 31 में 18 ऐड कर दो, तो इसका जो एटॉमिक नंबर आएगा 49। और थेरियम का भी आपको एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो 49 में 32 ऐड कर दो, तो एटॉमिक नंबर आ गया 81। तो आप इजीली एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो।
सपोज दैट एफ है, इस एफ का एटॉमिक नंबर होता है 9, 9 में 8 ऐड करो, Cl का एटॉमिक नंबर हो गया 17, 9 एफ का 17, 18 ऐड करो, 18 जब 17 में ऐड करोगे तो 35, 35 में फिर आप 18 ऐड करोगे 53, और 53 में जब आप 32 ऐड करोगे 85। एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन जो एलिमेंट्स इनका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको 8, 18, 18, 32 ऐड करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इन एलिमेंट्स का हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। अब तीन लोग जो एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो आप शॉर्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज दैट कि 15 जो ग्रुप है, इस 15 ग्रुप्स में जो थर्ड जो एलिमेंट्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे लिखवाएं तो आपको यही पता चलना चाहिए कि 15 ग्रुप्स में से थर्ड नंबर पे एलिमेंट्स कौन सा है, तो आर से निकल। तो अब डायरेक्ट जब आप लिखोगे तो कई बार बहुत कंफ्यूज होता है कि एलिमेंट्स कौन सा है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो शॉर्ट में लिखने की जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ आपको। ऐसे मान लिया क्वेश्चन आ जाए कि 16 जो ग्रुप्स है, 16 ग्रुप्स में जो फोर्थ जो एलिमेंट्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ लें तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, 10 तक तो आपको एटॉमिक नंबर पता ही है और 10 तक तो आप लिख सकते हो। अब सपोज दैट जैसे बोरॉन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, बोरॉन से पहले जो नोबल गैस है वो आप यहां लिखोगे। इस मीन से उस नोबल गैस तक, जब नोबल गैस को यहां लिख दोगे तो इस मीन्स वहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो बोरॉन से पहले जो नोबल गैस है हीलियम, और जब हीलियम है तो He, और सेकंड पीरियड्स में एलिमेंट्स हैं तो यहां पर वैलेंसी सेल सेकंड है तो 2s2 2p1। तो ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ऐसे सपोज दैट आपका एल्यूमिनियम का लिखना हो तो एल्यूमिनियम, और इस एल्यूमिनियम से पहले जो नोबल गैस है वो नोबल गैस है नियॉन। तो यहां पर आपको लिखना है नियॉन। इस मीन्स नियॉन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। और अप टू डाउन चलने पर सेल नंबर इंक्रीज होंगे। तो यहां पर जो आउटर सेल था वैलेंसी सेल था 2 था, नीचे आ रहे हैं तो वैलेंसी सेल हो जाएगा थर्ड, तो 3s2 3p1। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे लिखना है गैलियम का। गैलियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो गैलियम से पहले जो नोबल गैस है आर्गन, और सेल इंक्रीज होगा, वैलेंसी सेल 4 आ जाएगा तो 4s2 4p1। इंडियम का लिखना हो, इंडियम से पहले जो नोबल गैस है क्रिप्टॉन,
5s2 5p1 और लास्ट जो थेलियम है इसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर। तो थेलियम का इससे पहले जो नोबल गैस है जिनोन, सेल इंक्रीज होगा तो 6s2 6p1। तो इस तरह से आप शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। अब हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। इस ग्रुप में पी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 14 ग्रुप में पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी में 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सपोज दैट आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अभी जो बात की थी कि 15 जो ग्रुप है, 15 ग्रुप्स में से जो थर्ड नंबर पे एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आर्सेनिक, और आर्सेनिक से बिफोर जो नोबल गैस है आर्गन, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गन 4s2 और इस आर्सेनिक में पी में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स तो 4p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आगे हम बात करें इस 16 जो ग्रुप्स है, 16 ग्रुप्स में से जो फोर्थ नंबर जो एलिमेंट्स है उसका लिखना है, जैसे टेल्यूरियम का लिखना है। तो टेल्यूरियम का लिखोगे तो टेल्यूरियम से बिफोर जो नोबल गैस है क्रिप्टॉन, तो Kr 5s2 और टेल्यूरियम में पी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5p4। तो शॉर्ट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसमें जनरली हम बात करते हैं 18 ग्रुप जो होता है, 18 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं नोबल गैस। और 18 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, शॉर्ट में बात कर रहे हैं नोबल गैस क्यों कहते हैं आपको पता है। 18 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स के ऊपर अन्य एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, और जब अन्य एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो इसका इसी वजह से 18 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं नोबल गैस कहलाएंगे। 17 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं, 17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं हैलोजन। तो 17 ग्रुप्स के हैलोजन आपको पता है, हैलोजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट फॉर्म करते हैं। अभी आगे बताऊंगा, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हैलोजन ग्रुप्स है क्योंकि ये साल्ट फॉर्म करते हैं। हैलोजन का मीन्स होता है साल्ट फॉर्म करना। 16 जो ग्रुप्स है, 16 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं चैल्कोजेंस कहलाते हैं। तो 16 ग्रुप्स जो एलिमेंट्स हैं ये चैल्कोजेंस हैं। जनरली ये ओरी फॉर्म करते हैं। 15 जो ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं, 15 ग्रुप्स के एलिमेंट्स निकोजेंस कहलाते हैं। इनको कभी निकोजेंस भी कह देते हैं, बाकी निकोजेंस कहलाते हैं। और निकोजेंस कहलाते हैं, आपको पता है जो 15 ग्रुप्स होता है जिसमें p ऑर्बिटल्स होता है ना, ये हाफ फील्ड होता है। और हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, p हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, मोर स्टेबल होता है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, और स्टेबिलिटी हाई होने के कारण से ये निकोजेंस कहलाते हैं। और मेनली इसे अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन्स 14 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं ये कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स कहलाते हैं, कार्बन फैमिली है। और 13 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं ये बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स कहलाते हैं, बोरोन फैमिली है। प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में आपको ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं इनकी स्टडी कर चुके हो, पढ़ चुके हो आप। तो 13 ग्रुप्स के एलिमेंट्स और 14 ग्रुप्स के एलिमेंट्स आप पढ़ चुके हो।
इस साल द ग्रुप included in the syllabus are 15 groups, 16 groups, 17 groups and 18 groups। ये जो ग्रुप्स है ना, ये हमारे सिलेबस में है। इस साल हमें जो पढ़ना है वो 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे ना, वो 15 ग्रुप्स स्टार्ट करेंगे। और आपको 15 ग्रुप्स से पहले भी पता होना चाहिए कि 14 ग्रुप्स के एलिमेंट्स कौन से। कुछ कंपैरिजन स्टडी करेंगे इनके साथ। जो बिफोर जो ग्रुप्स होता है ना, उसके साथ कंपैरिजन स्टडी होती है। तो 14 ग्रुप्स के एलिमेंट्स का भी पता हो आपको, पता तो टोटली है, होना चाहिए आपको। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे वो 15 ग्रुप्स एलिमेंट्स से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यही एंड करते हैं। ओके।